हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी यानी कि शारीरिक अक्षमता। दोस्तों, शारीरिक अक्षमता क्या है? शारीरिक रूप से असक्षम होना या शारीरिक विधियां करने में क्या है, असक्षमता आना, यानी कि सक्षम ना होना, उन गतिविधियों को नहीं कर पाना शारीरिक असक्षमता है। देख लेते हैं शारीरिक असक्षमता क्या है। शारीरिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। क्या है? गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना आदि। शारीरिक अक्षमता जन्मजात या जन्म के उपरांत कभी भी हो सकती है। दोस्तों, शारीरिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां प्रभावित हो जाती हैं। दोस्तों, प्रभावित होने का कारण है यदि व्यक्ति शारीरिक गतिविधियां नहीं कर पा रहा है, जैसे चलना, उठना, बैठना, सीढ़ी चढ़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या अपने हाथ से किसी वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, इस तरीके के कार्य करने में अगर व्यक्ति प्रभावित है, वह शारीरिक क्रियाओं को नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है वह शारीरिक असक्षम है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ऐसी स्थिति है कि गतिविधियां प्रभावित हो गई हैं, उसके शारीरिक कार्य करने में असक्षम है। दोस्तों, फिर वो कह रहा है कि शारीरिक असक्षमता जन्मजात या जन्म के उपरांत कभी भी हो सकती है, यानी कि जन्म से हो सकती है, जन्म के बाद किसी भी अवस्था में हो सकती है, चाहे वो चोट लगने से हो या मस्तिष्क के कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी कारण से क्या है, शारीरिक अक्षमता कभी भी जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी भी अवस्था में हो सकती है। फिर कह रहे हैं शारीरिक असक्षमता की निम्नलिखित प्रकार हैं। दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले है सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी का मतलब है, सेरेब्रल का मतलब मस्तिष्क के दो भाग, और पॉलिसी का मतलब है यहाँ पर कहते हैं किसी प्रकार का आघात या क्षति होना। ठीक है, मस्तिष्क के दोनों भाग में क्षति होने के कारण शारीरिक गतिविधियां एवं नियंत्रण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे? जब सेरेब्रल पॉलिसी में व्यक्ति के साथ क्या होता है, उसके मस्तिष्क के दोनों भागों में क्षति पहुंचने के कारण या क्षति होने के कारण शारीरिक नियंत्रण खत्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं शरीर की नियंत्रण या गति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। शारीरिक गति नियंत्रण खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति को सेरेब्रल पॉलिसी है वो क्या हो जाता है, उसके शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। क्यों नहीं रख पाता है? क्योंकि उसके ब्रेन में जो भाग है उसका मस्तिष्क का, जिससे मैसेज आता है उसकी बॉडी को कि हाथ उठाओ, पानी पियो, या चलने के लिए मैसेज आता है। हम कुछ भी काम करते हैं ब्रेन से करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमको मैसेज देता है। उसमें क्षति होने के कारण क्या हो रहा है, शरीर की मांसपेशियों पर नियंत्रण नष्ट हो गया है, यानी कि नियंत्रण खत्म हो गया। उस कारण क्या कर पा रहा है कि नियंत्रण नहीं है, यानी कि शारीरिक गतियां क्या हो गई, प्रभावित हो गई, जिसके कारण असक्षमता आ गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पोलियोमाइलाइटिस, यानी कि पोलियोमाइलाइटिस भी एक शारीरिक अक्षमता में आ जाता है। दोस्तों, ये क्यों होता है? इसका एक वायरस है, लियोन नाम का वायरस है, जो रीढ़ की हड्डी में एंटीरियर हॉर्न सेल को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, शारीरिक असक्षम हो जाता है, और उसकी मांसपेशियां काम करना कम कर देती हैं, और शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति शारीरिक असक्षम हो जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों लेप्रेसी का मतलब है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक वायरस से होता है, संक्रामक वायरस से होता है। वायरस का नाम है यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के वायरस से कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोगी जो होता है उस व्यक्ति के त्वचा में क्या होता है, सेंसेशन खत्म हो जाती है, और जैसे कि इफेक्टिव आंख हो गई प्रभावित, आंख, नाक, कान, इन पर क्या हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। कैसे? जब उनकी त्वचा जो होती है बहुत ज्यादा संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी मांसपेशियां क्या हो
जाती हैं, गलने लगती हैं और गल गल के घिसकर गिरने लगती हैं, जिसके कारण यदि किसी व्यक्ति की मांसपेशियां गलेंगी घिसेंगी तो क्या हो जाएगा, वो अपने हाथ पैरों से काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, उसकी सारी गतिविधियां प्रभावित हो जाएंगी। जब वे प्रभावित हो गई तो व्यक्ति क्या हो गया, असक्षम हो गया, यानी कि शारीरिक अक्षमता हो गई उस व्यक्ति को। और क्या होता है, इनकी जो त्वचा होती है सेंसेशन खत्म हो जाती है, संवेदना जो होती है वो खत्म हो जाती है। और क्या, रेड कलर के पैचेस नजर आते हैं, धब्बे टाइप के नजर आते हैं, जिनको लेप्रेसी होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है, हम कह सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब 3 साल तक वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह क्या करता है, अपनी शारीरिक गतिविधियां करता है, उठना बैठना चलना खेलना कूदना, अपनी सारी गति, अपनी वस्तु को लेना उठाना रखना। लेकिन जब बच्चा ये 3 वर्ष के बाद, जब क्या होता है 3 वर्ष का बच्चा होता है, उसके बाद अचानक इसकी जो मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, टाइटनेस आने लगता है और बहुत ज्यादा शिथिल हो जाती है इनकी मांसपेशियां धीरे धीरे, जिसे कंडीशन को म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कहते हैं, जीन की असामान्यता के कारण होता है दोस्तों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, अगर बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उतनी ही विकृति कॉन्ट्रैक्चर ज्यादा आता रहता है और बच्चा क्या हो जाता है, बिल्कुल दूसरे पर निर्भर हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। और क्या, बच्चे में क्या हो गया, जब उसकी शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो गई तो शारीरिक असक्षमता आ गई। उसके बाद आता है दोस्तों डिसऑर्डर ड्यू टू इंजरी, यानी कि हम कह सकते हैं चोट के कारण किसी भी प्रकार की विकृति, यानी कि जब व्यक्ति को चोट लगती है, आप किसी का एक्सीडेंट हो गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण क्या हो जाएगा, व्यक्ति को बेड पर हो जाएगा। वो जब बेड पर हो गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, बैठ नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। जब खड़ा नहीं हो पाएगा तो खड़ा नहीं हो पाएगा तो क्या, अपनी सारी गतिविधियों को नहीं कर पाएगा वो, यानी कि यहाँ से चलकर वहां जाना, उठना बैठना चलना सीढ़ियां चढ़ना, क्या हो गई, असक्षम हो गया। और उसके साथ साथ क्या है, और भी उसके कार्य, महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो गतिविधियां प्रभावित हो गई। तो क्या हो गया, चोट लगने से किसके एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया तो क्या हुआ, वो सांस से कार्य नहीं कर पाएगा, यानी कि असक्षम हो गया। जहां असक्षमता होती है वहां क्या होता है, व्यक्ति प्रभावित असक्षमता, यानी कि शारीरिक असक्षमता आ गई, उसका हाथ कट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, उठना बैठना नहीं हो पा रहा है उससे, यानी कि वह अपनी शारीरिक गतिविधियों करने में असक्षम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, शारीरिक असक्षमता आ गई। दोस्तों ये थे, इनको हम डीपली करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सबको बारी बारी करके हम इसका आगे का पढ़ेंगे, सेरेब्रल पॉलिसी क्या है या पोलियोमाइलिटिस क्या है। दोस्तों आगे हम बताते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यदि इससे संबंधित आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां क्लिक करें। थैंक यू सो मच।